recording from my end. चलो ठीक है जी। तो एक बार क्या हो गया, आई थिंक समझ में आ रहा है। 2 से -5 स्टेप जाएंगे तो कहां पहुंच जाएंगे? -3 पे। तो एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया, करेक्ट? यस सर। लिखो यस सर, नो सर, चैट बॉक्स में लिखो। अच्छा लिख रहे हो क्या? अभी लिख रहे हो, मुझे दिख नहीं रहा था यार, पता नहीं कभी कभी क्या। चलो सॉल्व करो, एक प्रैक्टिस करो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, स्टेप मेथड से बनाना, ठीक है? मॉड x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 11। x का वैल्यू निकालो स्टेप मेथड से। एक और बना लो, मॉड x प्लस 7 इज इक्वल टू -11। x का वैल्यू निकालो फटाफट। इक्वेशन मेथड से तो आता ही है, मॉड उससे बनाओ। अंकित कितना है पहला वाला? सर एक तो 8 आ रहा है और एक -14 आ रहा है, लेकिन मुझे क्यों गलत लग रहा है पता नहीं। हाँ +11 करोगे तो 80 तो पहुंचोगे, ठीक ही तो है। हाँ हाँ ठीक है। -11 करोगे तो -8 पहुंचोगे। एक्चुअली -8 से 0 पहुंचोगे तो 8 स्टेप्स, एंड 0 से -3 पहुंचोगे तो और 3 स्टेप, 8 3 11 स्टेप तो हो ही गया। टोटल आपको 11 स्टेप लेना है। इसका आंसर क्या आएगा? अंकिता कुछ बोल लेगी नहीं, लिख सीख सकती हो। इसका सर उस साइड 14 लिखी है सर, उधर 8 लिख दिया आपने। किधर? तो राइट साइड पॉजिटिव वाले साइड। ये -11 है। -14 होगा ना सर, -3 से उधर अगर मतलब जाएंगे तो। अरे -3 से 11 स्टेप्स लोगे तो 8 ना पहुंचोगे। -3 + 11 8 होता है ना। एक्चुअली -3 से 0 पहुंचोगे 3 स्टेप, एंड 0 से 8 पहुंचोगे 11 स्टेप। -3 से -11 जाने के लिए तो -3 से -11 जाएंगे तो -14 होएगा ना सर। और ये वाला बोल रहे हो इधर लेफ्ट के, ये क्वेश्चन नंबर 1। हाँ हाँ क्वेश्चन नंबर 1। हाँ तो -3 से आपको ओह सॉरी दैट इज -14। आई एम सॉरी, आपने शायद सॉरी -11 स्टेप -14 में जाओगे, करेक्ट। करेक्ट। आपने -14 बोला था क्या? मैं कि -11 बोला? अच्छा चलो कोई नहीं यार, ठीक है, सॉरी माय मिस्टेक। ये 0 में गलत ले लिया। एक्चुअली क्या हुआ है ना कि मैं जिस रूम में हूँ ना, मेरा वो रूम में ना पंखा चल रहा है ना एसी चल रहा है, बिकॉज द अदर रूम माय ब्रदर इज यूजिंग। एक मिनट आ रहा हूँ। अच्छा इसको बनाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। कुछ ठंडा ही नहीं दिखता हुआ।
हाँ जी, आंसर क्या होगा? आंसर इसका नो सोल्यूशन, राइट? मॉड का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, करेक्ट? यस करेक्ट करेक्ट। एक्चुअली क्या है, मेरा जो कूलर, अभी मैं कूलर चलाऊंगा तो आप लोगों को बहुत नॉइज आएगा, देखना तो यार ये आवाज ठीक है, नॉइज आ रहा है ना? नहीं तो सर, नहीं तो अच्छा नहीं आया क्या? नहीं। नहीं सर। और आप, मगर ठीक है, आप लोग थोड़ा लाउडर बोलना, ठीक है? ओके सर। चलो, तो दैट वाज इक्वालिटी, ठीक है? अब इक्वालिटी में आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, कब प्रॉब्लम कब आता है कि जब दो मॉड ऐड कर देंगे ये लोग, ठीक है? लिखो, क्वेश्चन लिखो, मॉड x माइनस 2 एंड x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 12. If you go by school method, this will be a very difficult thing to solve because ये मुझे केस वाइज करना पड़ता है। मैं आपको स्कूल मेथड से पहले सॉल्व करके बता रहा हूँ, देन आई विल गो बाय द शॉर्टकट। स्कूल मेथड में क्या होता है कि आप उसको इक्वल टू 2 ले लो, सॉरी इक्वल टू 0 ले लोगे तो x का वैल्यू क्या निकलेगा 2, और इसको इक्वल टू 0 ले लो, x का वैल्यू क्या निकलेगा 7। तो आपका 3 रीजन बन गया, रीजन 1, दिस इज कॉल्ड रीजन 2 एंड दिस इज कॉल्ड रीजन 3। ध्यान से समझना जी। अब मैं क्या करूंगा, रीजन 1 दैट इज कॉल्ड माय केस 1, सपोज केस 1 में मैं कोई भी वैल्यू उठा करके यहाँ पुट करूंगा। मान लो 2 से कम कोई वैल्यू है 0, 0 पुट करो, 0 माइनस 2 क्या होगा -2, मतलब इनपुट नेगेटिव, तो साइन चेंज होकर के मॉड हटेगा। 0 माइनस 7 मतलब -7, इनपुट नेगेटिव, यानी साइन अगेन चेंज होकर के मॉड हटेगा, मतलब माइनस ऑफ x माइनस 7 इज इक्वल टू 12। इसको सॉल्व करो जी, -x प्लस 2 माइनस x प्लस 7 इज इक्वल टू 12। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है जी, 9 माइनस 12 बाई 2 कितना आ रहा है -1.5। देखना जरा, आप लोग भी सॉल्व करो, करेक्ट? दिस इज केस 1 और रीजन 1, यानी रीजन 1 एक आंसर आपका हो जाएगा -1.5, ये करेक्ट आ रहा है। रीजन 2 में क्या होगा, दैट इज केस 2। केस 2 में क्या होगा, कोई भी वैल्यू 2 और 7 के बीच से उठा के देख लो। मान लो 3 उठाया, 3 माइनस 2 क्या होगा पॉजिटिव, इसका मतलब मॉड पॉजिटिव खुलेगा अन्वेषा। अगर मान लो 3 इसमें डालोगे, 3 माइनस 7 क्या होगा -4, नेगेटिव इनपुट, तो मॉड नेगेटिव लगा के खुलेगा, दैट्स इक्वल टू 12। अब यहाँ देखो x और x तो कट गया, यू विल गेट -2 प्लस 7 दैट्स इक्वल टू 2, 12। सो 5 इज इक्वल टू 12, ये कभी पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स आंसर जो होगा इस रीजन में लाई नहीं करेगा, एक आंसर होगा जो इस रीजन में लाई करेगा, जो मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है। थर्ड केस क्या होगा जी, केस 3। कॉपी कर लो इसको, मैं केस 3 लिखूंगा, कॉपी करो, केस सर 3 एक डाउट लिखूंगा। है सर, बोलो। वो माइनस वाला केस कहाँ से आ रहा है, एक बार फिर से बोलोगे? ये वाला हम्म। देखो ना, यहाँ पर मैंने रैंडम वैल्यू उठा लिया 0, 2 से कम, हाँ 0 इसमें पुट करो, 0 माइनस 2 क्या आएगा -2। हाँ, तो मॉड लगा के वो 2 आ रहा है। मॉड लगा के 2 आ रहा है, मगर इनपुट उसको क्या मिल रहा है नेगेटिव, राइट? तो आपको तो पता हाँ नहीं कि x क्या है, इसी कारण जब मॉड हटेगा तो नेगेटिव लगा के हटेगा। मॉड हटेगा तो वो नेगेटिव लगा के हटेगा। हाँ सर। फिर से यहाँ पे आ जाओ, जब हम लोग डेफिनेशन समझा रहे थे कि अगर इनपुट नेगेटिव होता है तो मॉड हटाते हैं तो x में माइनस लगा देते हैं, हाँ सही बात। करेक्ट? तो यहाँ पर ये 0 माइनस 2 तो -2 आया, यानी इनपुट नेगेटिव होगा, तो जब हम मॉड हटाएंगे तो माइनस लगा के हटाएंगे। सही बात है। हाँ अब यहाँ फिर 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस 7 -7, फिर इनपुट नेगेटिव होगा तो मॉड हटाएंगे तो माइनस लगा के हटाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे, देखो x का वैल्यू -1.5 आएगा। केस 2 मतलब रीजन 2, रीजन 2 में कोई वैल्यू मैंने उठा लिया 3, 3 पुट करो, 3 माइनस 2 क्या आएगा पॉजिटिव, तो सारे वैल्यूज x माइनस यहाँ पर पॉजिटिव ही आएगा। 3.5 उठा लो, 4 उठा लो,
है ना, एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव। अगर इनपुट पॉजिटिव तो मॉड हटेगा तो एज इट इज हटेगा, साइन प्लस ही रहेगा। अगर 3 यहाँ पुट होगा तो 3 माइनस 7 देखो -4, मतलब मॉड इनपुट ले रहा है नेगेटिव, यानी माइनस लगा के हटेगा मॉड। समझ गया। इसको सॉल्व करोगे तो ये इनवैलिड आएगा, दैट मींस रीजन 2 इज एन इनवैलिड रीजन, यहाँ पर आंसर लाइन नहीं करेगा। अब आ जाओ रीजन 3। रीजन 3 के लिए मुझे ना रीजन 1 को इरेज कर रहा हूँ, ये जगह नहीं है ताकि मैं यहीं पे बनाऊं। वैलिड होगा, रीजन 3 भी वैलिड होगा, आप खुद निकालो। हाँ। क्या आएगा उससे, रीजन 3 से x का वैल्यू क्या आएगा? यस, अंकिता इज गेटिंग इट 8.5, दैट्स गुड। आई थिंक रीजन 3 में मैं 7 के बाद 8 उठा लिया, 8 उठाऊंगा तो पॉजिटिव तो x माइनस 2, 8 उठाऊंगा तो फिर पॉजिटिव तो x माइनस 7, दैट्स इक्वल टू 12। सो 2x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 12 प्लस 7 19 ना, 8.5 सॉरी 9.5 समझे, सॉरी 21, 12 है ना जी, 12 प्लस 9 इज 21, 21 तो x का वैल्यू 10.5 ना होगा जी, क्या बोल रहे हो अंकिता, देखो कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, ठीक है। तो x का वैल्यू 10.5, या तो एक x का वैल्यू हो जाएगा 10.5। सो दीज आर द टू आंसर्स। इसको सॉल्व कर दिया आपने, यस और नो? यस सर। चलो, मगर इस तरीके से एग्जाम में हम लोग सॉल्व नहीं करते कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो इसको आप लिख लो लॉन्ग मेथड। मुझे आप लोग का नोट चाहिए आज क्लास के बाद, मुझे किसी को देना है, तो थोड़ा सा अच्छे से नोट बनाना। चलो, उसके बाद शॉर्टकट आ जाओ, क्योंकि ये शॉर्टकट है। शॉर्टकट सबसे बेस्ट शॉर्टकट होता है ऑप्शन, अगर ऑप्शंस दिए हुए हैं। बट कुछ कुछ जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो ये लोग क्वेश्चन ऐसा फ्रेम करेगा कि ऑप्शन से नहीं बनेगा, तो उस केस में आपको नॉलेज होना चाहिए कैसे बनाना है। जैसे कि सेम क्वेश्चन में ले रहा हूं अन्वेषा, x माइनस 2 एंड x माइनस 7 दैट्स इक्वल टू 12। अंकित, आप ये समझो कि x इज इक्वल्स टू 2 पर अंकित खड़ा है और x इज इक्वल्स टू 7 पर अन्वेषा, अंकित, चलो मैं खड़ा हूं, ठीक है, सभी तो यही है, समझ रहे हो कि अब दोनों अंकित और कौशल दोनों को मिल करके टोटल 12 स्टेप चलना है, ध्यान से समझना। क्योंकि मैंने कहा था ना कि मॉड जो क्या है, स्टेप है। कहीं भी आप मॉड देखो समझो कि ये स्टेप्स को डिनोट करता है, पॉजिटिव स्टेप्स, राइट, इधर लेफ्ट जाओ या तो राइट जाओ, यानी अंकित और कौशल दोनों को मिलकर के 12 स्टेप्स चलना है। तो आप मुझे बताओ कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 5 है ना जी? यस सर। तो अगर मैं बोलूं कि अंकित चल भाई कहीं बीच में मिलते हैं, तो क्या हम लोग 12 स्टेप कवर कर पाएंगे बीच में मिलेंगे तो? कभी भी नहीं, नहीं कर पाएंगे। यस, इसका मतलब मेरा जो एक्स जो मीटिंग पॉइंट है वो बीच में कभी भी लाइन नहीं करेगा। देखो केस 2 इसीलिए फेल किया था, करेक्ट। इसका मतलब कि मीटिंग मेरा इधर होगा, या तो अंकित के बाएं तरफ होगा या तो कौशल के राइट की तरफ होगा, करेक्ट। यस सर। चलो, अब मैंने अंकित को बोला कि अंकित सुनना यार कि तुम ना आ जाओ मेरे तरफ, मतलब तो अंकित क्या करेगा, अंकित बोलेगा चल भाई ठीक है सर मैं आ गया, 5 स्टेप, 12 स्टेप चलना था हम लोग दोनों को, मैं तो 5 स्टेप चल लिया सर, तो 12 में कितना गया 5, कितना बचा 7। अब जाकर के अंकित एंड कौशल दोनों मिलकर के कितने स्टेप चलेंगे? 7 स्टेप्स। 7 स्टेप्स बाय 2 ना, क्योंकि दोनों मिलके चल रहे हैं, यानी 3.5 यूनिट, 3.5 यूनिट्स आगे जाना है मुझे। ऑलरेडी हम लोग 7 पे हैं, 3.5 यूनिट आगे जाएंगे तो कहां पहुंच जाएंगे? 10.5। एक देखिए आंसर था ना 10.5, अंकिता, अन्वेषा। फिर से एक बार समझाना, बीच में मीटिंग will not happen. Meeting will either happen on the right side or in the left side. So for the meeting to happen, the two persons which I am assuming as Ankit and Kaushal, they should meet somewhere. That meeting point is called the solution. Together they should be covering 12 units. So if I call Ankit towards Kaushal, so Ankit will cover 5 units alone. Remaining 7 units will be covered by both in the equal proportion. So half half, 3.5 करके, यानी 7 पे रहेंगे तो और 10.5 तक पहुंचेंगे, तो this is the result, this is the solution. In the like way you can think कि left side, तो मैं कौशल को बोल सकता हूँ, कौशल can also go to Ankit. Kaushal will go 5 steps. How many steps are left? 7 steps will be divided among
2 people 3.5 3.5। अगर आप 2 पर हो और आपको 3.5 स्टेप पीछे जाना है तो कहाँ पहुंच 1.5 जाओगे? माइनस 1.5 -1.5। हम्म, एक्चुअली ये पॉजिटिव है, तो जो जितने भी स्टेप्स होते हैं ना, टू -3.5 कर लो तो -1.5 में आप पहुंच जाओगे। तो देखो एक रिजल्ट था ना -1.5। यस सर। ये बहुत ही पावरफुल अप्रोच मैंने आप लोगों को बताया, ध्यान देना। If you want me to repeat, I can repeat, but you cannot miss this approach. This is a very useful one. Easy, I guess. कॉपी कर लो, फिर एक प्रैक्टिस करना। Right? Yes, sir. Those who understood. Very good. प्रैक्टिस करो जी, क्वेश्चन नंबर 2। हो गया जी? यस सर। कितना आया? क्वेश्चन किया सर, इसलिए क्वेश्चन नहीं किया। ये क्वेश्चन नहीं किया अभी? नहीं किसे का 1 मिनट लगेगा। बनाओ आराम से। सर -7 और 8 आएगा क्या? पुट करके देख। -7 पुट करोगे तो 4 एंड 3 कहाँ आ रहा है? हाँ आ रहा है, क्या सही बात है, 11 सही बात है। -7 और 8 पुट करोगे 11, 11 प्लस 4 15 सही बात है। आंसर इज करेक्ट। समझ में आ गया जी? अन्वेषा, हाउ अबाउट यू? You want me to repeat this? Yes. No, sir. It's okay. You got it. अंकिता कुछ तो बोल दे भाई। नहीं बोलेगी, लिख सकती हो, लिखो। ओके, क्या यस सर मतलब क्या आंसर आया? ओके, एक क्वेश्चन बनाना जरा। Number of distinct integral values of this. बताओ, लिखो क्वेश्चन। नंबर ऑफ distinct integral values of this equation. सर वैल्यूज तो 2 ही आएगा सर, हमेशा मेरे को लग रहा है। सोचो अंकित, ऐसे ब्लाइंडली आंसर अब नहीं देना है। अभी जो मैंने बताया उसको अप्लाई करने का सोचो,
क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अगर आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो अभी जो मैंने समझाया उसी पर बेस्ड है। ये तीसरा नंबर जो क्वेश्चन में लिख रहा हूँ ये कैट का क्वेश्चन है। देखो कितना सिंपल था अप्रोच। हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फॉर दिस इक्वेशन। ऑप्शन दे रखा है 3, 4, 0, इनफाइनाइट। ठीक है अंकिता, आई वुड लाइक टू रीइटरेट वन थिंग। अगर आप देखो कि जब 2 और 7 के बीच का डिस्टेंस कितना है जी? सर 5। उसका सॉल्यूशन 0 आएगा सर। नंबर ऑफ ये पकड़ लिया, वेरी गुड। कैसे अंकित, कैसे है बता जल्दी। वो -3 और 5 के बीच में ही डिस्टेंस 8 है, तो वो स्टेप क्या चलेगा? वेरी गुड, यही मैं आपको ये मैसेज देना चाह रहा था। ध्यान से समझना, आई एम रिपीटिंग इट, जो अंकित ने बोला कि सर एक तो हो जाएगा, मान लो कि कौशल इज स्टैंडिंग एट -3 एंड अंकिता इज स्टैंडिंग एट 5। अब सोल्यूशन का मतलब होता है, वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करता है वो होता है कि कहाँ ये लोग दोनों मिल पाएंगे। तो दोनों को मिल करके 6 यूनिट चलना है। अब यार ये बीच में ही 8 यूनिट का गैप अगर हो जाएगा तो कहाँ मिलेंगे? कभी भी टोटल 6 यूनिट मिल करके साथ कवर नहीं कर पाएंगे, मीटिंग नहीं होगा। तो इधर तो कोई सवाल ही नहीं है सर, इधर क्यों नहीं हो सकता? अरे इधर होने के लिए कौशल अगर ये 8 स्टेप चला जाएगा तो फिर आगे कैसे जाएगा? तो मुझे चाहिए तो 6। समझ में? इधर जो था देखो, दोनों का गैप था 5, मगर मैंने ये टोटल बनाया था 12, इसीलिए आंसर आएगा। यानी जो टोटल पूछेगा क्वेश्चन वो गैप से ज्यादा या बराबर होना चाहिए। अग्री? यस और नो? अन्वेषा या यस सर। अन्वेषा थोड़ा सा प्रॉम्प्टली रिप्लाई करो, क्योंकि ना मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा फास्ट चलूं। तो इसका बताना यार अन्वेषा, क्या होगा? x + 3 and x - 5 = 0। कितने सोल्यूशन आएंगे? लिखा है आपने x-3 + x-4, उसके बाद लेस देन 1। अच्छा। दोनों मिल करके एक स्टेप से कम चलना है। ओके चलो आ जाओ जी, कोई कुछ कह नहीं रहा। इसका आंसर क्या होगा? x + 3 x - 5। आई थिंक एक हो जाएगा -3, एक हो जाएगा +5। दोनों मिल करके 0 स्टेप चलना है। मीटिंग कभी होगा? ना। क्योंकि यार तीन ही तो रीजन बनता है, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3। या तो मीटिंग यहाँ पर कहीं होता है, या तो यहाँ पे, या तो यहाँ पे, या तो यहीं पे हो जाएगा। मान लो कि कौशल यहाँ पे है, अंकिता यहाँ पे है, मैं बोलूंगा अंकिता तुम इधर आ जाओ। तो अगर अंकिता इधर आएगी तो वो तो टोटल 8 स्टेप चलना पड़ेगा ना उसको। अब मैं 0, तो मैं चला 0, अंकिता चली 8, तो मीटिंग तो टोटल 8 स्टेप्स का हो गया। तो हमें तो चलना है 0 स्टेप। तो ये यहीं खड़ी रहेगी, मैं यहीं खड़ा रहूंगा और अंकिता यहीं खड़ी रहेगी, तो मीटिंग हुआ ही नहीं, तो आंसर 0। करेक्ट? यस। चलो इसका आंसर क्या होगा यार? x - 3 x - 4 लेस देन 1। अगेन सेम थिंग नो, 3 और 4। अंकिता 3 और 4 के बीच का गैप 1 है। क्या कहा जा रहा है कि दिस इज अंकिता एंड यस वेरी गुड, दिस इज कौशल। टुगेदर दे शुड कवर सम यूनिट लेस देन 1। 1 से कम कैसे करेंगे जी? ये तो यही 1 है। तो मीटिंग यहाँ पे यहीं पर होना पड़ेगा। तो यानी अगर मैं यहाँ मिलूंगा, ये भी यहाँ मिलेगी, तो टोटल तो 1 यूनिट चलना ही पड़ेगा। यानी लेस देन 1 इज नो केस पॉसिबल, आंसर इज 0। करेक्ट? अन्वेषा, अंकित जल्दी जल्दी हाँ ना बोल। यस सर। सर। फास्ट चल रहा है क्या? धीरे करें कि ठीक है?
ना ना ठीक चल रहा ना सर ठीक है। चलो, मुझे ना, मैं जब तक मैं टाइम में पढ़ाता था या तो पहले कहीं भी पढ़ाता था, तो मुझे लोग एकदम पसंद नहीं करते थे, क्योंकि मैं बहुत फास्ट पढ़ाता था। अब अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मैं हमेशा वैसे ही पढ़ाया करता था। तो जो कमजोर बच्चा लोग होता है, तो वो मेरे क्लास आता ही नहीं था। अरे समझ में नहीं आएगा क्या पढ़ाएगा ये हमको, ठीक है। तो मगर अभी आप लोग एक्चुअली काफी मेच्योर हो गए हो, तो मैं सोचता हूँ कि मैं फास्ट जा सकता हूँ, ठीक है। ओके। चलो यस चलो, इसके बाद मुझे नेक्स्ट आपको लोगों को बताना है। अभी आपको मैंने बताया क्या, इक्वालिटी है ना, इक्वेशन को सॉल्व करना। अभी थोड़ा सा इन इक्वेशन को सॉल्व करना मैं मॉड के बता देता हूँ, जो कि मैंने ऑलरेडी बता रखा है। सो राइट डाउन, सॉल्व इनइक्वालिटी ऑफ मॉड्यूलस। पहले शॉर्टकट भी बताऊंगा, फिर स्टेप मेथड भी बताऊंगा। ध्यान से समझो जी। एक ऐसे कॉपी में लाइन बनाओ, इधर लिखो मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 5, इधर लिखो मॉड एक्स ग्रेटर देन 5। लेस देन इक्वल टू हटा दो, सिर्फ लेस देन लिखो, लेस देन 5 लिखो जी, सिर्फ लेस देन 5। देखो जी, पहले मैं एक्चुअल स्कूल मेथड से आपको समझा रहा हूं। मैंने आपको शायद बताया था, इसको हम कहते हैं इन बाउंड। रफ में, फिर से सुनो, मॉड कभी भी रहा रफ में इक्वल टू 5 कर लो। इनइक्वालिटी मेरे को नहीं समझ में आता, मैं पहले इक्वल टू 5 करके एक्स का दो वैल्यू निकाल लूंगा। तो एक हो जाएगा -5, एक हो जाएगा +5। तीन रीजन बनेगा, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3। इधर से कोई भी वैल्यू उठाओ, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। 7 उठाओ, 7 लेस देन 5, नो। -7, -6 उठाओ, -6 का मॉड क्या आएगा अंकित? 6। -6 का मॉड 6, 6 इज लेस देन 5, नो। यानी रीजन यहाँ भी नहीं होगा। यानी 0 उठाओ, 0 का मॉड 0, 0 इज लेस देन 5, यस। यानी जो मेरा आंसर होगा, मतलब x का जो वैल्यू होगा, वो इन बाउंड होगा, -5 और +5 के बीच का वैल्यू होगा, करेक्ट। इसको इसी तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था, x-2 वाला और x-3 वाला लेस देन 0 करके, वो इन बाउंड बताया था क्वाड्रेटिक में, करेक्ट। यही चीज ये यहाँ, हाँ, ये मॉड्यूलस के लिए भी चलता है। जब ग्रेटर रहेगा या तो ग्रेटर देन इक्वल टू रहा, तो इसको हम कहते हैं आउटबाउंड। मतलब वैल्यूज जो होंगे 5 के बाहर वाले वैल्यूज होंगे। आपको दिख रहा होगा कि इधर वाला वैल्यू जो होगा पॉजिटिव, और इधर वाला भी इससे बड़ा होगा। ये मेरा रीजन होगा, ये मेरा रीजन होगा। सर इसको लिखने का और कोई तरीका है क्या? सर इसको लिखने का यार एक और तरीका है, x बिलोंग्स टू, अंकिता, यस, -5 से कॉमा +5, सॉरी +5, और ये कर्व ब्रैकेट, क्योंकि लेस देन इक्वल टू है, सॉरी लेस देन है। अगर लेस देन इक्वल टू रहता तो स्क्वायर ब्रैकेट, करेक्ट। अब आ जाओ इसमें, इसको लिखने का क्या तरीका है? एक तो है कि x का वैल्यू 5 से बड़ा और x का वैल्यू 5 से छोटा। इसको लिखने का तरीका है x बिलोंग्स टू -∞ से -5 यूनियन, समझ रहे हो? -∞ से -5 यूनियन 5 से इंफिनिटी, ऑल ओपन ब्रैकेट। अंकिता, मेकिंग सेंस? अंकिता ने मुझे रुला दिया जब से इनका माइक खराब हुआ है। अरे यार अंकिता, कुछ तो कर भाई, माइक तो बनवा ले। कैसे होगा? अब तो लॉकडाउन भी हट गया है, किसी अगल बगल किसी दुकानदार के पास जाओ, बोलो कि भैया मेरा माइक ठीक कर दो जरा। तो इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। अच्छा रहेगा, बिकॉज यू विल बी एबल टू स्पीक अप। चलो, इज दैट ओके? यार इसको समझने का एक और तरीका है, ध्यान से समझो। जब 5 से कम रहेगा जी, तो स्टेप मेथड से समझो कि मैं 0 पे खड़ा हूं, तो एक तो -5 बाउंड्री हो गया, एक +5 बाउंड्री हो गया। क्यों अंकित? मेरे को इतने स्टेप्स चलने हैं जो 5 से कम, तो मैं 5 से कम वाला स्टेप बाएं तरफ जा सकता हूँ, इतना वाला पोर्शन, या तो दाहिने तरफ जा सकता हूँ, इतना वाला पोर्शन, करेक्ट। मतलब इन बाउंड होगा। यस सर, से स्काइप में ही प्रॉब्लम हो रहा है। अरे ऐसा है क्या? यार अंकित हेल्प कर, स्काइप पता है वो सेटिंग्स उनका रीड नहीं कर रहा है एक्चुअली। खैर अंकिता, आप कभी मुझे फोन करोगे ना, मैं आपका स्क्रीन शेयर करके आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, बिलीव मी। 200-400 रुपए भी दे देना मुझे। जस्ट किडिंग, ठीक है। आई कैन सॉल्व दैट, आई नो, बिकॉज मेरा भी प्रॉब्लम हो रहा था।
अंकिता ये लेस देन 5 स्टेप मेथड से समझ में आ गया। अभी कभी मॉड मान लो ग्रेटर देन 5 रहता है, ग्रेटर देन 5 का मतलब क्या कि मॉड है तो बाउंड्री आपका -5 और +5 होगा और आपको स्टेप्स चलने हैं 5 से ज्यादा। अगर लेमैन लैंग्वेज में समझो, ये क्या कहता है, स्टेप्स चलो मोर देन 5। तो मोर देन 5 में चलूंगा तो कहां जाऊंगा, इधर ही ना चलूंगा। लेस देन 5 चलूंगा तो इधर ही ना चलूंगा। ये रीजन मेरा वैलिड है, करेक्ट? मेकिंग सेंस? कुछ नहीं बोल रहे? तो मॉड्यूलस को हम लोग स्टेप मेथड से भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ मैक्सिमा एंड मैक्सिमा तो नहीं होता है, मैक्सिमा मिनिमा बेस्ड क्वेश्चंस ऑन मॉड्यूलस। टॉपिक लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट लिखो, 3 स्टार दे दो इसको। मैक्सिमा मिनिमा बेस्ड क्वेश्चंस ऑन मॉड्यूलस, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज, सो मैक्सिमम पर नहीं रहता है क्वेश्चन, काट भी सकते हो या मैक्सिमम पर क्वेश्चन नहीं रहता। मैंने कहा मॉड्यूलस का क्वेश्चन जनरली मिनिमम पे रहता है, बट थोड़ा मोड़ा मिला जुला के अगर रहा तो मैक्सिमम डाल सकता है डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। बट अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ जनरली सारे क्वेश्चंस मिनिमम पे बेस्ड रहेंगे। तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड एक्स? मैंने बताया 0। और एक शॉर्टकट क्या दिया जी, मिनिमम मॉड रहा और अंदर एनीथिंग रहा, लिख लो एनीथिंग मॉड रहा, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 0। सर ग्राफ से समझाओ, ये देखो देखो यहाँ पर वैल्यू आता है 0, तो इसी कारण हम लोग बोलते हैं मिनिमम वैल्यू 0, ठीक है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं एफ एक्स इज इक्वल्स टू, कॉपी करो जी, एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड x माइनस 5 प्लस 5, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स? क्या होगा, बनाओ। What is the maximum value of fx? देखो यहाँ मैक्सिमम मैंने पूछ दिया तो इसको काटो मत जी, वरना आप मुझे बाद में बोलोगे सर आपने बोला था नहीं आएगा, आ गया। ऐसा कुछ नहीं होता। यस यस अंकित, दैट्स गुड एक्चुअली। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स अंकित होगा ना जी 5, क्योंकि पूरे फंक्शन का मिनिमम वैल्यू, पूरे फंक्शन का मिनिमम वैल्यू ये तो कांस्टेंट है, will depend on the minimum value of this. And what is the minimum value of this? 0. The minimum value of this, sir, this is already constant. Answer is 5. Ankita, Anvesha, yes or no? Anvesha? Yes, sir. It's okay. हाँ एक्चुअली मुझे शायद चैट दिखता नहीं है आप लोग का, किसी किसी का पॉपअप आता है, किसी किसी का नहीं आता है। अच्छा मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा अंकित, बता जल्दी, एफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कुछ होगा भी क्या, नहीं होगा शायद तो। वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये काटना मत, मैंने काट दिया था बट इसको मत काटो, बिकॉज प्लस माइनस लगा के ये लोग पूछ ही सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू सोचो ये माइनस में है, इस चीज का मैक्सिमम वैल्यू का मतलब है ये वाला पोर्शन का मिनिमम होगा, तभी तो ये पूरा मैक्सिमम बढ़ जाएगा। क्या बात कर रहे हो? मान लो कौशल माइनस अंकित का मार्क्स, ठीक है, ये है मार्क्स। अगर मैं बोलूं कि कौशल का मार्क्स, सॉरी ये मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम कब होगा? जब अंकित को मिनिमम मार्क्स आएगा तभी ना ओवरऑल ये मैक्सिमम होगा। यस सर। वही तो किया, ये पूरा का मैक्सिमम तब होगा जब ये वाला पोर्शन मिनिमम होगा। इसका मिनिमम वैल्यू कितना होता है? मिनिमम वैल्यू 0। यस, तो लिखोगे मिनिमम ऑफ x प्लस 11 इक्वल टू 0, देयरफॉर मैक्सिमम ऑफ f ऑफ x क्या होगा? 7 माइनस 0 इज 7, आंसर करेक्ट। यस सर। अंकिता यस नो बोल भाई। अन्वेषा पर्सनली पूछना नहीं चाहिए यार, मैं थक जाता हूँ पूछते पूछते, समझ में आ जाए फटाक से यस लिख करके काम खत्म करो। हाँ मुझे थकाओ मत ज्यादा, ऑफिस में काम करके मैं बहुत थक जाता हूँ, ठीक है। और उसके बाद ऑफिस में काम करके आता हूँ, बीवी से लड़ाई करता हूँ, तब जाके क्लास लेने मिलता है। समझे? हाँ आप लोग अभी नहीं समझोगे, शादी उदी जब हो जाएगी ना, फिर आप कुछ लाइफ में बड़ा करना चाहोगे तो एक हाथ आपका बच्चा रोक देगा, दूसरा हाथ दूसरा बच्चा रोक देगा, एंड देन both the legs will be stopped by your wife
और हस्बैंड, ठीक है। एनीवे जस्ट किडिंग, इज दैट ओके? तो इस तरीके से मैक्सिमम मिनिमम इस टाइप के क्वेश्चंस का निकलता है। अब आ जा नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑन मैक्सिमम मिनिमम। लिखो क्वेश्चन f of x is equals to, देखो कभी कभी ये लोग ऐसे देते हैं x minus 1 x minus 2 प्लस x minus 3। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, ध्यान से देखना, इसमें बहुत क्वेश्चन आ रखे हैं। मान लो ये वाला स्टेप चल रहा है अंकित, ये वाला स्टेप चल रहा हूं मैं, ये वाला स्टेप चल रहा है, सब तो एक है। मान लो कोई पर्सन है बी, विनोद। तो अंकित, कौशल और विकास मान लो कोई पर्सन है। तीनों का स्टेप मिला करके आपसे पूछा जा रहा है द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। ध्यान से समझना जी, आपसे पूछा जा रहा है मिनिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा। तो आप सोचोगे कि अंकित 1 पे खड़ा है, मैंने कहा था ना x माइनस 1 को रफ में कर लेना 0। आप सोचोगे कि अंकित 1 पे खड़ा है, आप सोचोगे कि कौशल सर 2 पे खड़े हैं और विकास कोई आदमी है वो 3 पे खड़ा है। अगर मुझे पूछा गया है मिनिमम ऑफ दिस, इसका मतलब तीनों मिला के मुझे मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स चलने हैं, सो दैट एफ ऑफ एक्स का वैल्यू मिनिमम आएगा। क्योंकि जब हर समेशन जब मिनिमम होगा तभी तो एफ ऑफ एक्स मिनिमम होगा। यस नो? चलो yes, sir. अब आप सोचो कि आंसर मेरा देखो अंकित, या तो यहाँ होता है मिनिमम, यानी मिनिमम वैल्यू विल हैपन एट एक्स इज लेस देन 1, या तो 1 और 2 के बीच में आता है, या तो 2 और 3 के बीच में आता है, या तो 3 से ज्यादा आता है, या तो 1 पे आता है, 2 पे आता है, या तो 3 पे आता है। सर 1 पे अगर आंसर आता है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अंकित यहीं रहेगा, कौशल अंकित के पास आएगा 1 स्टेप चल करके, यस, एंड ये जो विनोद है वो भी अंकित के पास आएगा। दैट इज कॉल्ड आंसर इज 1। सिमिलरली एक्स, नॉट आंसर इज 1, मिनिमम विल हैपन एट एक्स इज इक्वल्स टू 1। ये एक्स का वैल्यू। अगर यहाँ आंसर होता है इसका मतलब कि अंकित इधर आएगा, एक स्टेप चलेगा, और विनोद भी एक स्टेप चलेगा, कौशल के पास दोनों आ जाएगा, तो हम कहेंगे ये मिनिमम स्टेप कर करके तीनों मिल गए। या तो यहाँ कहीं मीटिंग होगा, ध्यान से समझना, यहाँ मीटिंग होगा मतलब क्या, थोड़ा सा अंकित भी चलेगा, थोड़ा सा कौशल भी चलेगा, एंड थोड़ा सा इधर से विनोद भी आएगा, यहाँ पे मीटिंग होगा, मतलब आंसर विल बी इन बिटवीन 1 and 2। अप्रोच समझ में आया? क्या लगता है प्रैक्टिकली, क्या लगता है कहाँ पे मिनिमम एग्जिस्ट करेगा? प्रैक्टिकली क्या लगता है जी, कब मिनिमम स्टेप्स होंगे जी अंकित? तो 2 वाले पे वेरी गुड, मिडिल वैल्यू पे, वेरी गुड अंकिता, मिडिल वैल्यू पे। मैं बोलूं अंकित तू आजा मेरे पास, और विनोद तुम भी आ जाओ मेरे पास, तो क्या होगा कि मीटिंग हो जाएगा एंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स विल बी टेकन। एक्चुअली मिनिमम हैपेंस एट द मिडिल वैल्यू। नोट में लिखेंगे, नोट में लिखेंगे, नोट में क्या लिख रहे हो? मुझे नोट चाहिए आप लोग का। नोट में क्या लिखोगे? मिनिमम अकर्स at the middle value when arranged in ascending order, right? तभी ना मिडिल बोलोगे, ऐसा तो नहीं कि 3 1 2 को मिडिल बोल दिए, 1 को मिडिल बोल दोगे, करेक्ट? So when x is arranged in ascending fashion, अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई f of x is minimum at x is equals to what, तो आप आंसर क्या बोलोगे? at x is equals to 2, and फिर बोलोगे किसका सर? इसी क्वेश्चन का अगर मान लो पूछता है कि मिनिमम ऑफ f of x is, सर या तो f of x is minimum at x is equals to what, then at x is equals to 2 middle value, and minimum value of f of x क्या होगा? f of 2, 2 पे जो वैल्यू निकलेगा f of 2, यस और नो? सर अगर 4 का होता तो फिर क्या करते सर? 4 टर्म्स का होता तो नेक्स्ट क्वेश्चन अंकित, वेरी गुड क्वेश्चन, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विल गिव इट टू यू। एज ऑफ नाउ जब ऑड रहेगा तो बहुत आसान होता है,
ठीक है। ऑड रहेगा समझ आया। हाँ हाँ तो देखो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या निकलेगा, 2 - 1 1, 2 - 2 0, and 2 - 3 1, 1 + 1 2. Yeah, somebody Ankita is telling 2. So minimum will occur at x equals to 2 and the minimum value is x equals to 2. Correct? करो जी। अन्वेषा समझ में आ रहा है कि फास्ट जा रहा हूँ? चलो, x - 1 plus x plus 7 plus x minus 11. What is the minimum of f of x? बनाओ, 1 होगा सर। ठीक से बनाओ, ठीक से सोचो। एंड x का क्या वैल्यू होगा? तो मिडिल वाला ही तो पकड़ना है ना, -7 1 और 11, तो 1 तो मिडिल में आता है। तो 1 पर वैल्यू होगा, मिनिमम वैल्यू निकालोगे ना, वो तो x इज इक्वल टू 1 पे मिनिमम आएगा, तो मिनिमम वैल्यू बताओ। अच्छा अच्छा 0, तो इधर आएगा 8 और इधर आएगा 10, 18 आएगा सर। हाँ अब ना हुआ, ध्यान से सुनता नहीं है। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस? ऑप्शन दे रहा हूँ, क्वेश्चन आया हुआ 11 14 13 25, जल्दी बनाओ। थर्टीन। और कोई नहीं बना रहा है। एंड x इज इक्वल टू किस पे, x इज इक्वल टू किस पे, वो भी निकालना। तो ये इसका मिनिमम वैल्यू, वाले पे भी 1 पे, नीचे वाले 1 पे। हाँ वेरी गुड। एक और बनाओ, x plus 2, x minus 1 and x plus 5. Minimum value of function is obtained at x is equals to what? This one is minimum at x is equals to what? Options are -1, -2, -3 and 1. -2। चलो जी फटाफट कंप्लीट करते हैं इसको। आ जाओ, ब्लैक पेन उठा लेता हूं मैं। मिनिमम ऑफ दिस, तो नंबर लाइन पे फटाक से इसको लिखोगे -7 1 and 11, राइट। मिडिल वैल्यू 1 है, यानी मिनिमम विल एग्जिस्ट एट x इक्वल्स टू 1, 1 पे वैल्यू 1 - 1 0, 1 + 7 is 8 and 1 - 11 is 10, 10 का मॉड ठीक कर रहा हूँ ना जी मैं। 18 आएगा, हाँ ना, कुछ बोल। 18 इज ओके। नेट चला गया क्या? अच्छा ठीक है, तो इधर आ जाओ भाई। ये वाला क्या है जी, 1 2, ये वाला क्या किस पे आ रहा है, -11, ये हो गया 1 एंड ये हो गया 2। सो मिनिमम विल एग्जिस्ट एट x इक्वल्स टू 1 अगेन, एंड 1 पे इसका वैल्यू 1 - 2 1, 1 - 1 0 एंड 1 + 11 is 12, 12 + 1 is a 13 and answer is 13. Similarly, minimum of this exists at x is equals to what? X is equals to what? -2 1 and -5, सॉरी -5 इधर होगा, है ना जी। तो मिनिमम वैल्यू विल अकर एट x इक्वल्स टू -2। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। मिनिमम ऑफ mod x - 1, x - 2, x - 3 ... till x - 49। अंकित अभी आप ध्यान देना, जितने भी टर्म्स में ले रहा हूँ सारे ऑड है, मतलब 3 वाला। अभी आपका क्वेश्चन था कि सर अगर 4 रहेगा तो क्या करेंगे। पहले ये 3 का लास्ट क्वेश्चन बनाएंगे, फिर 4 वाला एग्जांपल लेंगे, करेक्ट? ओके सर। चलो इसका निकालो मिनिमम ऑफ दिस बिग थिंग। तो ये क्या 49 तक होगा? करेक्ट, 1 से लेके 49 तक दिया मैंने। मिनिमम आएगा ना सर, वो 0 से 48 तक का आएगा, 0 से 48 तक का सम निकाल देंगे हो जाएगा। हाँ निकालो निकालो।
हो गया? हाँ जी, कितने टर्म्स हैं? 1 से लेके 49. 49 इज ऑड, देयर आर 49 टर्म्स. 1 से लेके 49 अगर होगा तो कौन सा टर्म पे मिनिमम एग्जिस्ट करेगा? यस, ओके, लेट्स सी. आई थिंक अंकिता आप ध्यान नहीं दिए हो कि आपको निकालना है इसका मिनिमम वैल्यू. आपने निकाला है x इज इक्वल टू व्हाट पे मिनिमम होगा, तो आई थिंक 25 पे मिनिमम होगा नहीं जी, एवरेज मिडिल वैल्यू. 1 plus 49 by 2 is 25. तो आप लिखोगे मिनिमम एग्जिस्ट एट x is equal to 25. क्वेश्चन ये नहीं था कि कहाँ एग्जिस्ट करेगा. अगर ये रहता तो आंसर ये होता. करेक्ट. 25 पे वैल्यू निकालोगे. इसका अगर नाम है f of x, इसका अगर नाम है f of x, तो आपको निकालना है f of 25 का वैल्यू. तो 25 माइनस 1 क्या होगा? 24. 25 माइनस 2 क्या होगा? 23. 22, 21 डॉट डॉट डॉट. एक समय आएगा जब 25 माइनस 25 जीरो होगा. फिर एक समय आएगा जब 26 माइनस x, समझ रहे हो, x माइनस 26 होगा. तो मतलब -1 का मॉड फिर 1 से शुरू होगा. कहां तक जाएगा जी लास्ट में? 25 माइनस 20 49 24, राइट? समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? अभी 1 से लेकर के दिस इज 1, ओके, 0 प्लस. तो फ्रॉम 1 to 24 का सम प्लस 1 to 24 का सम. 1 से 24 का सम क्या होता है? 24 into 25 डिवाइडेड बाय 2. और 1 से 24 2 हो जाएगा. यस, into 2 हो जाएगा. सेम है ना? ये वाला पोर्शन into 2 हो जाएगा. 2 कट गया. आंसर इज 24 into 25 हो गया. So I think 2400 by 4 is 600. Yes, sir. चलो, is that clear everyone? अन्वेषा, अंकिता लिखो फटाफट. yes sir. Yes sir. चलो अंकित, now I'm coming to your question. ये वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज में लिखो जी आप लोग. मैं रेड कलर ले लेता हूँ. ये वाला, जब इवन नंबर होता है तब भी मिडिल वैल्यू ही होता है. ध्यान से समझना. इसका नंबर लाइन पे लिख लो. क्या होगा जी? 1 2 4 8. मिडिल वैल्यू पे मतलब कि मीटिंग 4 लोग अगर हैं, एक आदमी का नाम A B C और D, चारों आदमी को मिल करके कम से कम स्टेप चलना है. क्वेश्चन इज मिनिमम ऑफ f of x. ठीक है? तो डेफिनेटली यार इस रीजन में मिलोगे तो मिनिमम होगा इस रीजन में. ठीक है? तो इस क्वेश्चन की जगह नहीं है जी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. अंकित क्वेश्चन क्या है बता तो फिर से. मॉड ऑफ x माइनस 1 x माइनस 8 तक. 2 4 8 है ना? 2 4 और 8. ध्यान से समझना जी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. 1 पे, 2 पे, 4 पे, 8 पे कहीं ना कहीं मिडिल वैल्यू. अब रही बात मिडिल वैल्यू, व्हाट इज द मिडिल वैल्यू ऑफ 2 and 4? 3, राइट? यस सर. 3 निकालो f of 3. क्या आएगा आंसर बताओ? 3 minus 1 2 1 1 5 5 2 7 9. करेक्ट? यस सर. ठीक है जी. अगर आप 3.5 निकालना यार, थोड़ा सा 3.5 निकाल के दिखाना जरा मुझे. 3.5 निकाल. बड़ा देता है. हाँ नहीं, एक्चुअली आंसर होना है 2 और 4 के बीच. मैंने एक ट्राई मारा 3, आंसर आया 9. 3.5 पे निकालो जरा. 2.5 1.5 फिर 1.5 सॉरी फिर 0.5 तो फिर 1.5 थोड़ी आएगा, फिर 0.5 आएगा. हाँ फिर 0.5 लिखा है जी. हड़बड़ी में लिख देता हूँ मैं, फिर से सही कर दिया. ये वाला कितना होगा? 4.5. इसको जोड़ना जरा. 2.5. यस, फिर 9 ही आ रहा है. अगर आप 2.5 लोगे ना अन्वेषा, ध्यान देना, अगर 2.5 लोगे और निकालोगे उसको, फिर वो फिर 9 आएगा. सर कहना क्या चाहते हो सर? यार मैं ये कहना चाहता हूँ कि मिनिमा ऑफ f of x will exist. अच्छा अंकित, हाउ इंटरेस्टिंग. अगर 2 निकालोगे ना f of 2, वो भी 9 ही आएगा. और f of 4 अगर निकाल दिया वो भी 9 ही आएगा.
So minima of f of x will not exist at one point, will exist at रेंज ऑफ वैल्यू x. Yes, at some range of values, 2 और 4 के बीच का, including 2 and 4 exist करेगा. समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर अंकिता, अन्वेषा, यस सर नो सर नहीं बोल रही है, थक गई क्या? बस लास्ट क्वेश्चन है. ओके 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 ओके. रिकॉर्डिंग ऐसे हो रहा है, अगर कोई मिस करते हो कोई पॉइंट आप देख भी सकते हो. So minimum of f of x will exist not at one point but at a range of points, मतलब at multiple points, but minimum value एक ही होगा, and that is equals to 9. समझ में आया? मतलब सर करते क्या ऐसे, थोड़ा शॉर्टकट बताना. सबसे पहले यार, अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म देता है ये लोग, तो आंख बंद करके मिडिल टर्म पे निकालना. एक ही वैल्यू पे मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, एक पॉइंट पे एक वैल्यू आएगा मिनिमम, करेक्ट. मगर जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स दे देते हैं ये लोग, तो मिनिमा मिडिल वैल्यू यहां भी होता है, मगर मिडिल का बगल वाला भी, उसके बगल वाला भी, हर कोई होता है एक्चुअली दो रेंज ऑफ वैल्यूज के बीच का वैल्यू, इंक्लूडिंग द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ एक्स. 2 और 4 इंक्लूडिंग होगा. यानी आंसर मेरा आप f of 2 निकाल लो या तो f of 4 निकाल लो, सेम आएगा. सर एक प्रैक्टिस कराओ सर थोड़ा. देखिए यार, f of x is equals to mod x minus 3, x minus 4, x minus 8 and x minus 10. ध्यान से देखना और आप लोग बनाओ, खुद ही बनाओ. चलो बताओ आंसर. व्हाट इज द मिनिमम ऑफ f of 4 और x? 8 के बीच में आएगा सर. यस, तो बताओ मिनिमम वैल्यू क्या आएगा? मिनिमम ऑफ f of x at x is equals to what? इसका वैल्यू 11 मिनिमम कितना होगा? 11 आएगा. अंकिता, अन्वेषा, यस. तो आप नंबर लाइन में लिखोगे 3, 4, 8, 10, करेक्ट. आपको समझ में आ गया 4 टर्म है, तो आंसर मेरा 4 और 8 के बीच के वैल्यूज, सारे वैल्यूज पे मिनिमा एग्जिस्ट करेगा. सो x का वैल्यू हो गया ये. सर मैं 4 निकालूं या 8 निकालूं, आंसर एक ही आना है, तो मैं निकाल के दे दूंगा इन लोग को f of 4. सो मिनिमम इज नथिंग बट f of 4. आंसर कितना है? 1, 0, 4 और 6. कितना है जी? 11. 11. करेक्ट. यस सर. अन्वेषा, यस बोल कि नो बोल, रिपीट सर, एनीथिंग. चलो क्या बात है. अन्वेषा ऑल्सो. एक लास्ट क्वेश्चन बनाओ, बहुत गर्मी लग रहा है, मैं अभी बंद करने वाला हूँ अपना कंप्यूटर. लास्ट क्वेश्चन बनाओ जी. मॉड x minus 1 प्लस मॉड x minus 2 प्लस मॉड x minus 3 डॉट 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 टिल x minus 80 तक. कितने टर्म हो गए जी अंकित? हम्म, 80 टर्म हो गया ना जी. 1 से लेकर 2, 3, 80 टर्म हो गया. यस सर. यस सर. 80 is even. So question is not very easy but even वाला टाइप का. ठीक है, बनाओ जल्दी. तो मिनिमम ऑफ एफ एक्स क्या होगा? एट एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा? डेफिनेटली वन वैल्यू नहीं होगा बट रेंज ऑफ एक्स फॉर विच. सर 40 और 41 के बीच में आएगा सर वो वैल्यू. वेरी गुड वेरी गुड, वही मैं बताना चाह रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 1 मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स. क्वेश्चन नंबर 2 रेंज ऑफ एक्स फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज मिनिमम. ऐसा पूछते हैं ये लोग, करेक्ट. यस सर. चलो, तो सर मुझे क्या दिख गया कि 80 है. सर 80 तो इवन है सर. इसका मतलब 1 से लेके 80 के बीच में मिडिल वैल्यू आई थिंक 40 होता है और उसके बगल वाला वैल्यू होता है 41. करेक्ट. यस सर. तो जैसे कि यहाँ पे 4 हुआ, तो 4 बाई 2, तो सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म. उसी तरीके से यहाँ पर 80 है, तो 80 बाई 2 40, तो 40th और 41st के बीच में. तो ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर होगा. मैं ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ, बहुत फास्ट आज मैं पढ़ा रहा हूँ, पता नहीं कितना मुझे समझ में आ रहा है. 40 और 41 के बीच में x का वैल्यू, बट उस पर मुझे मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो मैं क्या निकालूंगा? f ऑफ सिंपल
सिंपली f of 40 निकालूंगा। f of 40 करेक्ट। तो f of 40 निकालते समय मैं थोड़ा सा आंख खोल के रखूंगा। क्यों? सोलह क्योंकि f होगा सर, हाँ जी, बोलो। 1600 है। अच्छा, मैं निकाल देता हूँ फॉर पीपल जिनको थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा होगा। तो f of 40 मैं समझ रहा हूँ, मैं बहुत शैबी तरीके से पढ़ा रहा हूँ, बट आई डोंट नो, समझ में आना चाहिए इसको। तो हो गया रेंज। चलो जी, f of 40 कैसे निकलता है अंकिता? 40 पुट करो, 40 minus 1 39 38 37, कहीं तो होगा जो 0 आएगा बीच में, मतलब 1 भी आएगा और फिर 1 रिपीट करेगा, 1 2 3 डॉट डॉट कहां तक जाएगा? 40 minus 40 80 minus 40, so 40 minus 80 is minus 40 का पॉजिटिव वैल्यू 40। मगर अंकित यहाँ ध्यान देना एक चीज, ये वाला जो लेफ्ट वाला पोर्शन 1 से लेके 39 तक जाता है जी, राइट वाला पोर्शन 1 से राइट लेके 40 तक जाएगा। भी 1 से लेके, हाँ तो ये 1 से लेके 39, ये भी 1 से 39, मगर ये 40 वाला एक्स्ट्रा रहता है। तो क्या करो, 1 से 39 का सम निकाल लो, 39 into 40 डिवाइडेड बाय 2 को जोड़ने के लिए डबल कर लो, इस आंसर में 40 जोड़ दो। एक्चुअली इसको 40 into 39 प्लस 40 है, 40 कॉमन निकाल लो, 39 प्लस 1 40 होगा, 1600 आएगा। करेक्ट? यस सर। राइट, यस सर, नो सर, रिपीट सर। अंकिता वेरी गुड। अन्वेषा रिपीट करना है क्या? नहीं सर, ठीक अन्वेषा, है। but Anvesha, I think that you have improved a lot in your mathematics. What do you personally feel? I mean, has there been an improvement from where you started and where you are today? What do you say? At least in your understanding level? यस सर, वो तो ठीक। अभी मतलब सर इट वाज लाइक पहले भी मुझे समझ में आ जाता था सर, मैं सम जब करने बैठती थी तो मुझे प्रॉब्लम होता था। आई कैन लाइक अंडरस्टैंड थिंग्स इजीली, बट व्हेन आई एम डूइंग इट आई कैन नॉट जस्ट ऑलवेज डू इट। बट अभी ठीक है थोड़ा, आई थिंक। धीरे-धीरे पिकअप कर रहे हो ना? Sure. हाँ सर, ठीक है यार, इतना है। And go through, I will share this slide. There are some very good collections I have done for you guys. You don't have to run away from here and there and look for the questions. Okay, around 1 2 3 4 कितने questions? Most of the questions are previous year's CAT questions. Also many are from other exams also. Okay, and some are from time material, some are from career launcher material, some are from Arun Sharma. So I have done a lot of research and arranged this set of questions. So once I share this, kindly solve, because इसको सिर्फ मॉड्यूलर समझ करके मत बनाना, इसको आप ये समझना है कि आप अलजेब्रा पढ़ रहे हो, and algebra is a very very important topic for CAT and any other MBA entrance test which you will be writing. ठीक है? Give me some time, not today, but in a day, maybe tomorrow, I'll share the slides. ठीक है? That's it for today. Thank you for joining. Have a wonderful day ahead. Okay. Goodbye. Thank you all.